हाय टॉरस यानी कि वृषभ राशि। वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की रीडिंग फ्रॉम 1st to 15th ऑफ मार्च। व्हाट आर द मैसेजेस कि पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं, आप क्या सोच रहे हैं अपने पर्सन के बारे में, क्या आप दोनों में कोई कनेक्शन है, कॉन्टैक्ट है, होगा नहीं। व्हाट आर द मैसेजेस, आपको डिवाइन क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। लेट्स क्विकली चेक इन। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब शेयर लाइक जरूर करिए एंड एवरीडे टैरो रीडिंग्स भी आप लोग देख सकते हैं। एवरीडे इट इज प्रीमियर्ड एट 6 o'clock 6 p.m. होता है। टाइम स्टैम्प्स दिया होता है तो आप लोग इजीली टाइम स्टैम्प्स में अपना क्लिक कर सकते हैं, अपनी रीडिंग्स को देख सकते हैं। ओके, सो यस, कपल ऑफ अनाउंसमेंट। आप लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि मैम आप पिक अ कार्ड, पिक अ डेक रीडिंग करिए। सो डेफिनेटली उसी की प्रिपरेशंस चल रही है एंड इट इज ऑन द क्यू। सो धीरे धीरे करके वीडियोस आएंगी। गिव मी सम टाइम, गिव मी सम पेशेंस एंड थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑल्सो। सो लेट्स सी टॉरस कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 1st to 15। This card had to come out. 9 of Pentacles. Dealing with a Virgo sign, अर्थ साइन, वर्गो साइन, अर्थ साइन, अर्थ साइन के पार्टनर की क्या फीलिंग है। पेज ऑफ सोर्ड्स, ओके। टॉरस के पार्टनर की फीलिंग्स, नाइट ऑफ कप्स, व्हाट आई एम सीइंग। लेट्स सी दैट आप क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर के बारे में। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी क्या फीलिंग्स है। टॉरस की क्या फीलिंग है पार्टनर की तरफ। पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, ओके। Page of Wands and the 3 of Swords from your side. And from the Rider Waite bigger deck, I'm going to shuffle the cards कि आपके साइड से क्या आ रहा है और आपके पार्टनर के साइड से क्या आ रहा है। तो सबसे पहले मैं आपके साइड से लेती हूँ। टॉरस का क्या एनर्जीज है। लवर्स, ओके। एंड व्हाट अबाउट आपके पार्टनर के साइड से। एस ऑफ सोर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक में कहीं ना कहीं किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। सो ये बोथ आर वेरी पैशनेट टुवर्ड्स ईच अदर, बट लेकिन यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं। सबसे पहले आपके साइड से एनर्जीज है लवर्स की, आपके पार्टनर के साइड से एनर्जीज है एस ऑफ सोर्ड्स की। तो हम धीरे धीरे करके क्लैरिफाई करेंगे। सबसे पहले आपके पार्टनर की एनर्जी में 9 of Pentacles, पेज ऑफ सोर्ड्स एंड नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। आई एम सीइंग आपके पार्टनर को कुछ क्लैरिटी मिल रहा है टॉरस आपकी सिचुएशन को लेकर। आप दोनों के बीच में मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन दिखाई दे रहा है। आपके पार्टनर व्हाट आई एम गेटिंग कि आपके पार्टनर शायद सिंगल थे या सिंगल की एनर्जी में कंफर्टेबल थे। एक कंफर्टेबल मुझे सिचुएशन दिखाई दे रहा है। आपके पार्टनर बहुत कंफर्टेबल सिचुएशन में है या थे। आपके पार्टनर को कुछ क्लैरिटी मिल रहा है। दे आर कीपिंग एन आइज ऑन यू, आपके ऊपर इन्होंने नजरें बनाई हुई है। बहुत पैशनेट है आपकी तरफ, बहुत ज्यादा। एंड आई फील
ये जो पैशन है ये किसी बिगनिंग को बोल रहा है, ये किसी बिगनिंग की तरफ इशारा कर रहा है। सो आपके पार्टनर बैलेंस चाहते हैं, दे आर वेरी इमेजिनेटिव, आपकी तरफ बहुत इमेजिन कर रहे हैं सिचुएशन को। इनको क्लैरिटी मिल रहा है, बट इनको कुछ क्लैरिटी ये मिल रहा है कि शायद आप सिंगल रहना चाहते हो, या फिर ये वाली जो क्लैरिटी है इनको जो मिल रही है वो बेसिकली एक ऐसी क्लैरिटी है जो कि शायद आप सिंगल रहना चाहते हो, या तो फिर आप किसी थर्ड पार्टीज को इनवाइट कर रहे हो, या थर्ड पार्टी है आपके साथ, ऐसा भी बहुत जगह पे दिख रहा है मुझे कि ये शायद समझते हैं कि आप सिंगल रहना चाहते हो और थर्ड पार्टी को आप अपनी लाइफ से या तो हटा रहे हो, यू आर क्लियरिंग। ये पर्सन आपके साथ कनेक्शन बनाना चाहते हैं, बट अभी उस बारे में इतना सोच नहीं रहे हैं। कोई मैसेज है आप तक पहुंचाना चाहते हैं, ऑफ कोर्स कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बिकॉज वी हैव द नाइट ऑफ कप्स एंड द एस ऑफ सोर्ड्स। आपके पार्टनर कुछ कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, मे बी क्लैरिटी देना चाहते हैं आपको दैट वो क्या समझते हैं इस सिचुएशन में। तो इस पर्सन के हाथ में कुछ इमोशंस के कम्युनिकेशन है। बट ये पर्सन बहुत इमेजिन कर रहे हैं, दे वांट टू कम्युनिकेट, बट वो जो कम्युनिकेशन ये आपके साथ करना चाहते हैं वो अभी बहुत ज्यादा इमेजिनेटिव उसमें है, अभी उसमें कोई ग्रोथ नहीं है उस कम्युनिकेशन में। इट्स लाइक हाँ मुझे करना है, तो वो सोचने लग गए हैं, दे आर प्लानिंग समथिंग कि आपसे क्या कम्युनिकेट करेंगे। ऐसे भी लग रहा है बहुत प्रैक्टिस कर रहे हैं। दे आर प्रैक्टिसिंग इन फ्रंट ऑफ द मिरर व्हाट दे वांट टू कम्युनिकेट। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज लगा मेरे को, दे आर प्रैक्टिसिंग इन फ्रंट ऑफ द मिरर व्हाट दे वांट टू कम्युनिकेट। ऐसा लग रहा है कि ये आपके पास आएंगे कम्युनिकेट करने के लिए, बट बहुत दे आर शिट स्केर्ड बोलोगे, या फिर आई फील कि थोड़े टिमिड शाइनेस, शर्माना, बिकॉज कम्युनिकेशन करनी है इनको। तो बहुत ब्यूटीफुल समझते हैं ये पर्सन, ब्यूटीफुल सोल, ब्यूटीफुल पर्सन, पर्सनैलिटी वाइज भी दे आर वेरी अटैच टू यू। हम आपकी रीडिंग में आते हैं तो यहाँ पे देखिए मुझे लवर्स की एनर्जी रिप्रेजेंट हुई है, यहाँ पे मुझे लवर्स की एनर्जी रिप्रेजेंट हुई है, विच इज सेइंग दैट यू आर सेल्फ लविंग योर सेल्फ, बिकॉज यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स है। सो मुझे ऐसा लग रहा है आपकी साइड से आप इस पर्सन को इमेच्योर समझते हो, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि ये पर्सन शायद आपको खुल के कुछ चीजें नहीं बता रहे हैं, तो बहुत टाइम ले रहे हैं, दे आर टेकिंग लॉट ऑफ टाइम, बहुत टाइम लगा रहे हैं ये आपकी तरफ आने में, कुछ बात करने में। तो आपका ये है कि फीलिंग्स तो है, बट लेकिन इसको अगर एक्सप्रेस ही नहीं करना है तो कैसे रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा, कैसे आप अपना फ्यूचर इस पर्सन के साथ देखोगे। तो इसलिए आपने इस चीज को दबा दिया, बिकॉज यू नो कि ये पर्सन तो आने वाले हैं नहीं, खाली ड्रीमी वर्ल्ड में रहने वाले लोगों के साथ आपको कुछ लेना देना नहीं है। कि जो लोग ड्रीमी वर्ल्ड में रहते हैं, जो लोग कुछ एक्शन नहीं लेते हैं, जो एक इल्यूजन्स में रहते हैं, आपको उनसे कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि अगर इस पर्सन ने आपके साथ कुछ स्टार्ट किया है, लाइक इन इमोशन वाइज भी, अगर आपके साथ इन्होंने लेट्स से एक कॉफी भी पी है, चाय भी पिया है और कुछ इमोशन, बट उसको फिनिश नहीं किया है। इस पर्सन ने आपको इधर खुल के कुछ चीजें नहीं बताई है दैट व्हाट दे फील अबाउट यू,
या फिर इस पर्सन इतना शाय और इतना अपने आप को गुजरा आपके सामने समझते हैं कि कुछ बता ही नहीं पाते, आप सामने खड़े धरे के धरे रह जाते हैं, दे लाइक मुझे क्या बोलना था। तो बस वो कहते हैं ना कि इस पर्सन का खून चलने लग जाता है, बट इस पर्सन को बहुत शाई होता है, इस पर्सन को पता नहीं होता है कि इनको आपको बोलना क्या है। मतलब जब सामने तुम आते हो पता नहीं क्या हो जाता है, इट्स लाइक दैट। तो हार्ट कीप्स फ्लटरिंग, एवरीथिंग कीप्स हैपनिंग, बट जब बोलना है वो नहीं बोल पाते, तो इट्स गॉन केस। तो आपको वो अच्छा नहीं लगता है, बट लाइक हाँ बोलो, हाँ बोलो, बोलो बोलो क्या बोलना चाहते हो, कहो। हाँ मुझे क्या बोलना था, मुझे क्या बोलना था, ये लाइट कितनी अच्छी है, ये बादल कितने अच्छे। उस तरीके का सिचुएशन, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल कि don't take my lessons guys, because I'm just giving an example, okay, to make it like fun for like, मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन का सब कुछ हिल जाता है, बट लेकिन ये पर्सन वो बता एंड यू आर लाइक बोलो बोलो बोलो, बट ये पर्सन नहीं बोल पाते हैं। तो इट्स लाइक इनका जो बड़ी क्यूट है ये पर्सन, आई एम सॉरी मैं बोल रही हूँ, बट ये पर्सन बहुत क्यूट है, जिनसे भी आप डील करो दिस इज अ रियली जेम ऑफ अ पर्सन। Maybe you are dealing with a Gemini. Not necessary, but I think so. Or a Virgo. ये पर्सन बहुत क्यूट है। इट्स लाइक ये पर्सन चाहते हैं एक्सप्रेस करना, बट नहीं। मुझे एयर साइन बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है यहाँ पे, मे बी जिमने, लिब्रा, एक्वारियस, ऐसा कोई है। बट यू आर वेरी सैड, योर हार्ट इज ब्रोकन इनटू पीसेस टॉरस। मुझे इसको क्लैरिफाई करना है। इट्स लाइक लेट्स सी व्हाट इट इज, बिकॉज देखिए आपके कार्ड में एक लवर्स भी आया है बहुत बड़ा सा, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि लव लाइफ से सिचुएशन है आपकी, बट लेकिन आई थिंक यू आर ड्रेन्ड, इमोशनली ड्रेनिंग एनर्जी हो रही है आपकी। थ्री ऑफ सोर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, व्हील, एट ऑफ वॉन्ड्स। ओ आई गॉट इट। आपको कोई भी चीज पसंद नहीं है जो बहुत स्लो स्टेडी में आ रही है, यू डोंट लाइक दैट थिंग, आपको पसंद नहीं है। सी यू डोंट लाइक, यू लाइक आपको बताना है तो बता, वरना जा यहाँ से। यू लाइक फोर ऑफ कप्स एंड मून की हिडन इंटेंशंस क्या है इस पर्सन के। देखिए एक एक दो तीन चीजें हैं आपको इस पर्सन को लेकर। सबसे पहला, ये पर्सन बहुत टाइम लग रहा है, देर इज अ डिलेड एनर्जी। इस पर्सन, ये पर्सन एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, ये पर्सन बहुत टाइम लगा रहे हैं चीजों को बताने में, क्लैरिटी देने में आपको। दूसरी चीज है कि आपको कुछ चीजें हिडन, आपको लग नहीं रहा, आपको यकीन है कि कुछ चीजें हिडन है इस पर्सन की, बिकॉज अगेन मून इज स्पेसिफाइंग कि कुछ चीजें हिडन जरूर है इस पर्सन की जो आप तक नहीं पहुंची है। एंड यू आर लाइक नो 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 नॉट एट ऑल। अगर आना है तो आप बता, सब चीजें क्लियर कर, अदरवाइज जा, चला जा। यू आर लाइक दिस। तो आपको बेसिकली कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि अगर ये पर्सन टाइम भी लगा रहे, तो यू आर लाइक यू आर सैड, दैट इज व्हाट आई एम सीइंग। आपके पास टाइम नहीं है इतना बैठ के इस पर्सन के लिए वेट करना, बिकॉज पास्ट लाइफ में कुछ आपका हार्ट ब्रेक हुआ है ऑलरेडी, मैं देख पा रही हूँ। एंड दिस इज नॉट फ्रॉम द टैरो कार्ड्स, आई कैन फील योर एनर्जी कि आपको ये हो रहा है। यू आर वेरी प्रैक्टिकल बिकॉज यू आर एन अर्थ साइन कि भाई, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन मी, आई वॉन्ट स्टेबिलिटी इन माई लाइफ। मुझे शादी करना है, मुझे बच्चा करना है, मुझे आई वॉन्ट टू सेटल डाउन, ठीक है। इसमें इंटरेस्टेड हो, फ्यूचर देखेंगे, गोल्स देखेंगे, साथ में काम करेंगे, फाइन, पैसा कमाएंगे, डन। बट ये पर्सन चाहते हैं कि आप उस चीजों को फील करो जो कि आप प्रैक्टिकल वे में
चाहते हो कि ये टा 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 टा, ये पर्सन नहीं चाहते, ये पर्सन चाहते हैं कि वो टा 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 आप ना करो एंड आप फील करो, यू एंजॉय द इल्यूजन्स एंड यू आर लाइक क्रैप, आई डोंट वांट ऑल दिस। तो द क्रैप, मुझे ये सब नहीं चाहिए। आई एम वेरी प्रैक्टिकल पर्सन। यू आर लाइक निभानी है तो निभा, वरना जा, मेरे पास फालतूगिरी के लिए टाइम नहीं है। ये लाइक एंड यू लविंग योर सेल्फ। द बेस्ट पार्ट इज कि आप अपने सेल्फ लव जर्नी में बहुत ज्यादा हो। व्हील आपकी तरफ ही है कि आप अपने सेल्फ लव जर्नी को इम्पोर्टेंस दे रहे हो, अपनी लाइफ को इम्पोर्टेंस, बट आपको ये नहीं है कि मैं यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे वेट नहीं करूंगा कि ये पर्सन कौन आएंगे, कौन मेरे साथ क्या करेंगे। तो इस तरह के आपको जस्ट गिव मी अ सेकेंड गाइस। So you are like, you are not interested, you are like cut the crap, if you want to deal with me, आपको वैसा डील करना है तो just give me, be clear on what you want। तो दिस इज, ये आपकी एनर्जी में से आ रहा है बहुत ज्यादा, बट ये पर्सन भी पैशनेट है आपकी तरफ, किंग ऑफ वॉन्स, बट वो पैशन का, यू डोंट वांट टू डू एनीथिंग, आपको उस पैशन का कुछ करना नहीं है, बिकॉज यू आर वेरी क्लियर ऑन वन पार्ट की आपको बस एक चीज का थोड़ा सा डर ये लग रहा है कि ये पर्सन कोई ऐसे इमेच्योर हरकतें ना करे आगे जाके, बिकॉज अभी आपके पास टाइम नहीं है। यू कैन नॉट टेक मोर प्रॉब्लम्स बिकॉज ऑलरेडी आप एक प्रीवियस रिलेशनशिप से बहुत बड़ी प्रॉब्लम से निकल के आए। सो दिस इज व्हाट आई एम सीइंग। सो लेट्स सी कि गाइडेंस क्या आता है आपके लिए, गाइडेंस क्या आता है। So let's see आपके लिए गाइडेंस क्या आता है। So for you it is a guidance twin flames and it's saying shared feelings, mirrored emotions, your other half reflection of soul। So yes, somebody is reflecting you, maybe this person is reflecting you। You don't want to hear this, but yes, you are closed off, आप closed off हो। This is what I am seeing, you are closed off, you are fired up। So आपके लिए है that anxiety refuse to give in silence within and also furious with rage building up emotions, overwhelming thoughts, very angry, आप बहुत गुस्से में हो, you are closed off, so you are not in this situation। but आपको बोला जा रहा है कि you need to have patience। I think कुछ आपकी चीजें हो रही है अंदर अंदर, मे बी पास्ट की कुछ चीजें हैं जो आपको बहुत बॉदर कर चुकी हैं टॉरस, तो उस वजह से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स हो रही हैं, सो यूनिवर्स इज टेलिंग यू दैट बी हम्बल, do some meditation and forget about whatever is coming। Okay, so this is all I have for you for from 1st to 15th of March। I do see communication coming in but not necessary कि ये आएगा, but इस person के मन में है। अगर करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करते हैं then again you are furious। ठीक है, so मैं मिलती हूँ 16 to 31st मार्च की नो कॉन्टैक्ट के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।